Welcome to the electro classes. I am Lokendra Kumar and I am teaching you the network analysis and synthesis. तो हम यूनिट नंबर 1 ग्राफ थ्योरी में अपने लेक्चर नंबर 5 में आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को जो आपके रिलेटेड होंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास नोडल एनालिसिस और लूप एनालिसिस को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो जिन इक्वेशंस को हमने वहां यूज किया था उन्हीं को यूज करके अब हम अपने इक्वेशंस को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द मैट्रिक्स लूप इक्वेशन फॉर द नेटवर्क shown in figure using loop analysis। अब आपको यहां ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहां जो चीज है वो आपकी लूप एनालिसिस के थ्रू करनी है। तो लूप एनालिसिस में हमने ZL की वैल्यू लिखी थी, ZL इज इक्वल टू था BF ZB एंड BF का ट्रांसपोज। इसके साथ हमने वोल्टेज की इक्वेशन निकाल ली थी, VL इज इक्वल टू BF ZB IS माइनस BF BS। इन इक्वेशंस को हम यूज करके, ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन थी वो थी VL इज इक्वल टू ZL इंटू IL। इन इक्वेशन को यूज करके हम इस सर्किट से अपने VL की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस सर्किट का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जितने भी आपके सर्किट में वोल्टेज सोर्स हैं हम उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जितने भी करंट सोर्स होंगे उनको हम ओपन सर्किट कर देंगे। अगर हम इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं तो हमारे पास किस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये एक एलिमेंट आपका L था, इसको हमने यहाँ रिप्लेस किया। इसी तरीके से आपके पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये, और दिस एंड R1 दिस। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 नोड क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, यहां हम ब्रांच मान लेते हैं 1, ये आपकी 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया। अब हमें अगर लूप मैट्रिक्स बनाना है तो लूप मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। और ट्री क्या चीज होती है, जिसमें आपके ऑल नोड कवर होते हैं, ठीक है, और कोई भी क्लोज पाथ फॉर्म नहीं होता है। तो आप ये देखिए, ये हमने ट्री बना दिया। अब ट्री की जो रिमेनिंग ब्रांचें होंगी वो कहलाती हैं आपकी कोर ट्री। तो उसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया, ये आपका कोर ट्री की ब्रांचें हो गई 1 एंड 4। तो यहां से अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम अगर ट्री में एक कोर ट्री को ऐड करते हैं, ठीक है, एक लिंक को ऐड करते हैं तो हमारा एक लूप बनेगा और वहां से हम फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टाइसेट मैट्रिक्स। तो टाइसेट मैट्रिक्स यहाँ के कितने बन जाएंगे, हमारे पास 2 लूप बनेंगे, एक 1 लिंक के थ्रू और एक 4 लिंक के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ मैट्रिक्स लिखूं तो लिखी जाएगी BF इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ब्रांचेस। हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं, 4, 1 2 3 4। कितने टाइसेट बनेंगे, एक 1 के थ्रू बनेगा और एक हमारे पास 4 नंबर ब्रांच के थ्रू बनेगा। अगर आप इसकी डायरेक्शन को लेते हैं 1 के वाले को दिस, क्योंकि ब्रांच जो हमारी लिंक है 1 उसकी डायरेक्शन से मैच करते हुए, तो ये डायरेक्शन आपकी नीचे थी 2, ये वाली डायरेक्शन 3। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 1 और 2 दोनों डायरेक्शन मैच कर रही हैं तो ये 1 हो जाएगा, रिमेनिंग आपके 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास ये वाली डायरेक्शन आएगी। अगर आप ये डायरेक्शन देखेंगे तो हमारे पास 3 और 4 की मैच कर रही है, तो 3 और 4 1 हो जाएगा, और 2 हमारा अपोजिट जा रहा है तो -1, 1 से कोई मतलब नहीं है तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने BF को कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपका BF बना। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास BF हमने कैलकुलेट कर लिया, ZL कैलकुलेट करने के लिए, तो अब हमें ZB कैलकुलेट करना है। ये है आपका ब्रांच इंपीडेंस मैट्रिक्स। तो ब्रांच इंपीडेंस मैट्रिक्स क्या होगा, आपके पास कितनी ब्रांचें हैं, 1 2 3 4 ब्रांचें हैं। इसका मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो 4x4 का बनेगा। और पहली ब्रांच में आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है केवल,
तो ये आपका आर हो जाएगा, बाकी ब्रांच का 0। सिमिलर तरीके से दूसरी ब्रांच में आपके पास क्या है, दूसरी ब्रांच हमने ली है नीचे वाली जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर में जब हम इम्पीडेंस लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा 1/C1S। जो इंडक्टर है तीसरी ब्रांच में उसको लिखते हैं हम SL। ये आपका लाप्लास का नोटेशन है, ठीक है, लाप्लास में हम इस तरीके से लिखते हैं। अब ये आपका फोर्थ वाला है 0 0 0, यहाँ 0 नहीं होगा, ये SL होगा केवल। तीसरा फोर्थ में आ जाएगा 1/C2S। इस तरीके से आपका ये जेड भी बन जाएगा। अब जब आपके पास ये चीज आ जाएगी तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, हमने लिखा था जेड एल इज इक्वल टू बी एफ जेड बी एंड बी एफ का ट्रांसपोज। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो बी एफ की मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई थी, 1 1 0 0 0 -1 1 1। और जेड बी की मैट्रिक्स क्या थी, जेड बी में आर 0 0 0 0 1/C1S 0 0 0 SL 0 G नहीं, ये गड़बड़ हुआ। ये आएगा आपका 0 SL 0, यहाँ आएगा 0 0 0 और 1/C2S दिस। और अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज में क्या होगा कि जो आपकी रो है वो कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम है वो आपके रो बन जाएंगे। तो ये वाला क्या होगा 1 1 0 0, ये आपकी रो थी तो ये कॉलम बन जाएगा 1 1 0 0। इसी तरीके से दूसरा वाला 0 -1 1 1। अब अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास ये मैट्रिक्स है 2/4 का, ये आपका 4/4 का, और ये है आपका 4 × 2 का। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कॉमन आ जाएगी ब्रांच है, तो ये 4 × 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू ये बन जाएगी। तो आप पहले वाले की मल्टीप्लाई करोगे तो पहले में आर आ जाएगा। चलिए इसको हम करके लिखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी। 1 1 0 0 0 -1 1 1। पहले वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले में आर, ठीक है, दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/C1S। इसी तरीके से तीसरे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 4 वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 0। फिर इसकी इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, ये आएगा -1/C1S। थर्ड में करेंगे तो SL और फोर्थ में करेंगे तो 1/C2S। अब आपके पास ये है आपके पास 2 × 4 एंड ये है आपका 4 × 2। तो यहां से जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 × 2 की, 2 × 2 की होगी। तो किस तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इनसे तो ये आ जाएगी आपके पास 1R + 1/C1S। 1 की R से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 की इससे मल्टीप्लाई करोगे, रिमेनिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके इस वाली के इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा यहाँ -1/C1S। फिर आपकी इसके इससे मल्टीप्लाई होगी तो -1/C1S एंड दिस की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस हो जाएगा आपका 1/C1S प्लस SL प्लस 1/C2S, ठीक है। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आई दिस इज ZL, ठीक है ना। अब हमें VL कैलकुलेट करना है तो VL कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था VL इज इक्वल टू
बी एफ जेड बी आई एस माइनस बी एफ बी एस। अब ये जो बी एस है, बी एस क्या है आपका कि आपके पास सोर्स, ब्रांच में सोर्स कितने हैं उसके लिए एक मैट्रिक्स है, जो आपकी ब्रांच होंगी, जितनी नंबर ऑफ ब्रांच होंगी इनटू वन। तो पहली ब्रांच, अगर आप सर्किट को देख रहे हैं तो सर्किट में केवल आपका एक ही वोल्टेज सोर्स है जो पहली ब्रांच में है और जिसका मैग्नीट्यूड आपका V है। ठीक है, तो अगर आप उसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये आपकी इस तरीके से ली है, तो यहां जो वैल्यू आएगी -V 0 0 एंड 0। इसी तरीके से आपके पास IS है, तो हमारे पास करंट सोर्स किसी भी ब्रांच में नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 0 0। ठीक है जी। अब IS की वैल्यू जो है, अगर वो 0 है तो ये वाला जो फैक्टर होगा, ये वाला फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। तो VL की वैल्यू क्या बचेगी, केवल VL इज इक्वल टू 0 माइनस BF इंटू ZS। ठीक है जी। अब BF की वैल्यू क्या थी, -1 1 0 0 0 -1 1 1 एंड BS का मैट्रिक्स है आपके पास V -V 0 0 एंड 0। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज, नहीं एक चीज गड़बड़ हो गई हमारे पास जो वोल्टेज गिवन है वो ये वाला वोल्टेज भी गिवन है कैपेसिटर के अक्रॉस V1 और ये V2। तो इसलिए यहां जो वोल्टेज होगा हमारे पास थर्ड वाली फर्स्ट फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, यानी कि ये V1 और ये V2, V1 एंड V2। अब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन है, तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका BS माइनस B1। ठीक है जी। अब दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो पहला 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस B है तो ये प्लस का आ जाएगा B1, ये 0 हो जाएगा, और फोर्थ वाला B2 ये माइनस का आ जाएगा। ये साइन चेंज हुए हैं इस माइनस साइन की वजह से। तो अब आपके पास आ गया है VL इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास VL इक्वल टू होता है VL इज इक्वल टू ZL इंटू IL। ठीक है, तो V की वैल्यू, VL की वैल्यू हमने मिली V -V1 और V1 -V2। ZL की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज R प्लस 1/C1S माइनस 1/C1S माइनस 1/C1S, और यहां था आपके पास 1/C1S प्लस SL प्लस 1/C2S। और ये आपकी आ गई लूप मैट्रिक्स की जो करंट थी, तो वो हमने IL1 मान ले पहले वन की और दूसरी IL2। तो ये आपकी लूप मैट्रिक्स हो जाती है। इस तरीके से हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें इन क्वेश्चनों को करते टाइम क्या चीज ध्यान रखनी है, एक तो हमें ये जो इक्वेशंस हमने लिखी थी वो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये इक्वेशन याद रहेंगी तो ही हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर ऑब्टेन द इंसिडेंस मैट्रिक्स, नोड एडमिटेंस मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स नोड इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने लूप इक्वेशंस को यूज किया था, अब हमें नोड वाली यूज करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए भी आपका सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। और जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं उसको हम शॉर्ट कर देते हैं और जितने करंट सोर्स होते हैं उसको ओपन कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएंगे। तो हमारे पास नोड बनेंगे 1 2 3, दिस, ये नोड का कनेक्शन आपस में
दिस A, B, C and D। चलिए अब इसमें हम करंट की डायरेक्शन को डिनोट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 5। अब हमें इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स एज, हमारे पास ब्रांच कितनी है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। नोड हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है ना, जिनको हमने नाम ए बी सी दिए हुए हैं। यहाँ आपके नोड है और ये आपकी ब्रांच, ठीक है जी। अगर हम ए नोड पे देखते हैं तो ए नोड पे ब्रांच नंबर 1 इंसिडेंस है और 4 नंबर आउटगोइंग है। तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, 4 वाला 1 हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग आपके 0 हो जाएंगे। नोड नंबर, इनको नाम लिख लेते हैं हम, ए बी सी एंड डी। बी वाले नोड को देखते हैं तो बी पे 4 इनकमिंग है और 5 भी इनकमिंग है। तो बी पे 4 -1 हो जाएगा, 5 -1 हो जाएगा और 2 आपका 1 हो जाएगा, रिमेनिंग आपके 0 आ जाएंगे। इसी तरीके से नोड नंबर सी पे अगर हम देखें तो 5 आउटगोइंग है और 3 आपकी इनकमिंग है, बाकी सब से कोई मतलब नहीं है। डी पे अगर हम देखें तो 1 आउटगोइंग है, 2 इनकमिंग है और 3 आपका आउटगोइंग है, रिमेनिंग आपके 0 है। तो ये आपका बन जाता है कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स। लेकिन जब हम नोड इक्वेशन यूज करेंगे या नोडल एनालिसिस हम यूज करेंगे तो वहां हमारे पास जो इक्वेशन यूज होती है दैट इज yn इज इक्वल टू ए वाई बी ए की पावर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें yn कैलकुलेट करना होगा। तो yn कैलकुलेट करने के लिए हमें a कैलकुलेट करना है। a ये क्या है हमारा? रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। बाई बी एडमिटेंस मैट्रिक्स है, ब्रांच एडमिटेंस मैट्रिक्स, और a का ट्रांसपोज। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है in। तो in की वैल्यू होती है in इज इक्वल टू a वाई बी वी एस माइनस ए आई एस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए कैलकुलेट करते हैं। तो ए को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास नोड है, एक नोड को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स बनेगा, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ए बी सी आ जाएगा। तो हमने लास्ट वाली ब्रांच को हमने क्या किया? रिमूव कर दिया। तो ये हमारा बन जाता है रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स को हमें क्या कैलकुलेट करना है? ट्रांसपोज करना है। चलिए, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं yn को। तो yn कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए इक्वेशन है a वाई बी ए का ट्रांसपोज। तो ये हम लिखते हैं a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? a की वैल्यू हमारे पास -1 0 0 1 0 0 1 0 -1 -1 एंड 0 0 -1 0 एंड 1। वाई बी क्या है? आपका एडमिटेंस मैट्रिक्स है। अब आपके पास जो वैल्यू है वो आपको इम्पिडेंस की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। तो हम इनका रिवर्स करेंगे। तो जैसे आपकी ब्रांच नंबर 1 है तो ब्रांच नंबर 1 में जो एडमिटेंस लिखा जाएगा वो 1/0.5 लिखा जाएगा। 1/0.5 लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। इसी तरीके से ब्रांच नंबर 2 को लिखेंगे 1/, क्योंकि z इक्वल टू होता है 1/y, तो इसको लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो पहली वाली ब्रांच का में केवल 2 आ जाएगा, रिमेनिंग आपकी जो
5 ब्रांचें हैं वो आपकी 0 हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ 0 10 0 0, तीसरी वाली ब्रांच में 0 0 5 0 0, फिर फोर्थ में 0 0 0, जे 0.25 0 एंड 0 0 0 एंड 0, माइनस जे 0.5। अब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 0 0 1 0 0 1 0 -1 -1 एंड 0 0 -1 0 एंड 1। ठीक है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी तरीके से ये आपके पास कितना है 3 इंटू 5, ये आपके पास 5 इंटू 5, और ये आपका 5 इंटू 3। तो आपको आखिरी में जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3/3 ऑर्डर की मिलेगी। ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से चलते हैं तो 3/, यहां से हमें 3/5 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो पहले हम a इंटू वाई बी की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a इंटू वाई बी की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपका माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद पहली वाली ब्रांच हो गई, इसके बाद फिर दूसरी वाली की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 आ जाएगा। फर्स्ट दिस, ओके, पहले वाली मैट्रिक्स ये मल्टीप्लाई करी, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 का 0, रिमेनिंग सब 0 हैं, तो ये 0 आ जाएगा। फिर इसके तीसरे से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 आ जाएगा। फिर यहाँ की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा J.0.25। फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। फिर ये है, इसके मल्टीप्लाई करोगे 0, इसके दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे 10, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर फोर्थ से मल्टीप्लाई करोगे माइनस जे 0.25, और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो जे 0.5, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये 0 आ जाएगा, फिर 0, फिर -5, फिर 0 एंड माइनस जे 0.5। तो इस तरीके से ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। और फिर हमारे पास -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 1 -1 0 एंड 0 -1 एंड 1। अब आपके पास जो मैट्रिक्स बची ये है आपके पास 3x5 की, और ये है आपके पास 5x3 की। तो यहाँ से जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो होगा आपका 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले के इससे, तो आप देखेंगे कि आपके पास -2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी, तो ये आपका 2 आ जाएगा, और प्लस चौथे वाले पे ये है तो प्लस जे 0.25। इसी तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आपके पास 4 है, तो ये आ जाएगा -J 2.5, 0.25 है, तो J 25 आ जाएगा। फिर इसके यहाँ से करोगे तो सारे 0 हो जाएंगे। सिमिलर तरीके से आप इस वाली ब्रांच के यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 10, फिर फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा -J.25। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से होगी तो 10 प्लस J.25 -J.5, और यहाँ आ जाएगा J 0.5। फिर तीसरे में आ जाएगा आपके पास 0,
J 0.5 एंड 5 माइनस J 0.5। तो इस तरीके से जो आपके पास yn है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब yn कैलकुलेट करने के लिए आपको in कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो in कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ में a इंटू वाई बी इंटू बी एस, बी एस क्या है आपका ब्रांच वोल्टेज मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कोई भी वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब बी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आई एस आपके पास और फर्स्ट और थर्ड में। चलिए तो ये हम देखते हैं अभी। तो हमारे पास आई एस इज इक्वल टू आ जाता है ए वाई बी बी एस माइनस ए आई एस। अब बी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.00005 ब्रांच हैं, कोई वो नहीं है। आई एस में हमारे पास दो हैं, जिसमें पहले में आपका 5 है और तीसरे में 10 है, बाकी हमारे पास कोई वो नहीं है। तो वी एस की वैल्यू जीरो हो गई, तो वी एस अगर जीरो हो जाएगा तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास आई एस इक्वल टू बचेगा माइनस ए आई एस। माइनस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये हमने बनाई थी -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 1 -1 0 0 -1 एंड 1। तो ये माइनस है, तो आई एस की वैल्यू आपके पास है 5 0 10 0 0। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से सबसे पहली बार तो साइन चेंज हो जाएंगे, सारे जितने भी साइन चेंज हैं। तो अगर हम माइनस को हटा दें यहाँ से तो आपके पास जो बनेगा, एक बार बना ही लेते हैं, 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 -1 1 0 0 1 -1। और आई एस की आपके पास बन गई 5 0 10 0 5। नहीं, ये जीरो हो जाएगा। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, यही लिख लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5, बाकी जीरो। तो पहला मैट्रिक्स आपका आ जाएगा 5, फिर दूसरे का करेंगे जीरो, दूसरा जीरो आ जाएगा। तीसरे का हम करेंगे तो 10, तो ये आ जाएगा 5 0 10। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखते हैं आई एन इज इक्वल टू, तो हमारे पास लिखी जाती है आई एन इज इक्वल टू वाई एन एंड वी एन। तो आई एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5 0 10। वाई एन आपके पास आया था जो हमने मल्टीप्लाई करके लिखा था, ये आपका वाई एन था। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 प्लस जे 0.25 माइनस जे 0.25 एंड जीरो। और ये आ जाता है आपके पास माइनस जे 0.25 10 माइनस जे 0.25 एंड जे 0.5 एंड जीरो जे 0.5। ये हमने केवल वहां से कॉपी करके लिख दिया है जो हमने वो कैलकुलेट किया था। ये आपका नोड वोल्टेज है, जो आपने नोड वोल्टेज 3 नोड बोले थे, वी ए बी 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 सी। इसको आप B1 B2 B3 भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखें। और ये आपका सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से हम इन इक्वेशन को यूज करके अपने सर्किट का सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, द रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ इज गिवन, ड्रॉ द ग्राफ एंड ऑब्टेन द एफ लूप एंड एफ कट सेट मैट्रिक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर हमें रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
एक कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखेंगे। तो कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखने के लिए हमने तरीका बताया था कि हमारे पास जितने भी कॉलम है उन सब का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, 5 6 7, तो 0 0 1 1 1 0 -1, 0 1 0 0 -1 1 1 -1 0 -1 0 0 -1 0। फोर्थ वाली जो ब्रांच होगी, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं कि ये 1 -1 0 -1 0 0 एंड 0। तो हमारे पास ये वो बनेगा। अब हमारे पास नोड कितने बनेंगे, तो यहां से हमारे पास 4 नोड बनेंगे। तो हमने मान लिया 1 2 3 एंड 4 नोड। अब ये नोड ए बी सी और डी इस तरीके से है। ठीक है, तो अब हमने देखा ए नोड जो प्लस लिया है, इसका मतलब वो आउटगोइंग जा रही है। ठीक है जी, तो आपके पास नोड ए में और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है ब्रांच 1 का, जबकि डी और सी, इसको हम नोड मान लें ए बी और सी। सी और डी के बीच में रिलेशन है और सी डी ये है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है सी और डी के बीच में। तो हमने एक लाइन खींच दी, इसमें दिखा रहा है कि सी की तरफ कमिंग है, तो ये डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। अगर हम ब्रांच नंबर 2 को देखें और वो नोड नंबर बी और डी के बीच में है, बी और डी के बीच में है, तो इसका मतलब ये भी इस तरीके से कनेक्शन होगा। और यहाँ भी साइन आपका बी की तरफ पॉजिटिव है, यानी कि बी से वो आउटगोइंग है। तीसरी वाली ब्रांच को अगर हम देखें तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कनेक्शन है, तो ए और सी के बीच में इस तरीके से कनेक्शन होगा, जबकि ए की तरफ से वो आउटगोइंग होगी क्योंकि ए पॉजिटिव है। फोर्थ वाली ब्रांच ए और डी के बीच में कनेक्शन है, तो ए और डी के बीच में कनेक्शन कर दिया हमने। यहाँ से ए की तरफ से आउटगोइंग है। फिफ्थ वाली ब्रांच ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो हमने ए और बी के बीच में बना दिया, जिसमें बी की तरफ वो निगेटिव है तो बी की तरफ इनकमिंग होगी। सी बी और सी के बीच में, कि सी की तरफ वो माइनस साइन है तो इनकमिंग। 7 ब्रांच ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में भी आपका इस तरीके से कनेक्शन है, और ए की तरफ निगेटिव है, इसका मतलब करंट ए की तरफ आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, लूप मैट्रिक्स बनाना है। तो एफ लूप मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को इसका ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी ब्रांच का नंबर लिख देता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया। अब अगर इसका ट्री ड्रॉ करें तो ट्री सिंपल सा ट्री ड्रॉ हो जाएगा, दिस दिस एंड दिस, ये। 4 2 1। रिमेनिंग जितनी भी ब्रांचें हैं वो आपकी कोट्री हो जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे लिंक। 6 5 7 एंड 3। ठीक है जी, तो आपके पास 1 2 3 4 लिंक है। ठीक है, तो 4 लिंक होंगे तो आपके पास जाहिर सी बात है 4 आपके लूप बन जाएंगे। ठीक है, और 4 लूप बनेंगे तो वो कौन कौन से लूप बनेंगे उसको लिख लेते हैं। फंडामेंटल लूप 1 FL1। FL1 जो होगा वो आपका ब्रांच नंबर 3 को लेके, तो 3 को लेके बनेगा, तो कौन कौन सी ब्रांचें उसमें इन्वॉल्व होंगी, 3 1 एंड 4। तो 3 1 एंड 4। इसी तरीके से FL2 को अगर हम देखें
तो ब्रांच नंबर आपकी कौन सी होगी? 5। ब्रांच नंबर 5 में देखें तो 524 524 FL3 में ब्रांच नंबर 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 612 612। और FL4 में आपके पास आ जाएगा 742 742। तो यहां से अगर हम इसके लिए मैट्रिक्स लिखते हैं तो ये मैट्रिक्स लिखा जाएगा आपका BF इज इक्वल टू, आपके पास 7 ब्रांचें हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास आपने बनाया 3 5 6 7, जो हमारे ये लिंक के नंबर्स हैं हमने उनको लिख लिया है, ठीक है ना। तो ये आ गए आपके एफ लूप और ये इधर आ गई आपकी ब्रांच, ठीक है जी। तो जो हमारी 3 नंबर की ब्रांच है उसमें जो हमारा लूप बनेगा, मैं आपको एक डायरेक्शन दिखा देता हूँ। आप उस जो हमारे लिंक की डायरेक्शन है ये वाली, तो हम ये वाली डायरेक्शन के साथ चलेंगे। तो देखेंगे 3 1 अपोजिट हो गया और 4 भी इसका अपोजिट हो गया, तो 3 आपका 1 हो जाएगा और 1 और 4 माइनस में आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 आपका पॉजिटिव, 1 और 4 माइनस, रिमेनिंग आपके 0 हो जाएंगे। सिमिलर तरीके से आपके पास 5 नंबर का है, तो 5 नंबर में जो डायरेक्शन होगी वो 5 के अकॉर्डिंग होगी, तो 5 और 2 पॉजिटिव हो जाएंगे और 4 आपका निगेटिव हो जाएगा, रिमेनिंग आपके 0 हो जाएंगे। 6 1 और 2 निगेटिव हो जाएंगे और 6 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, रिमेनिंग आपके 0 हो जाएंगे सब। 7 नंबर में 7 और 4 पॉजिटिव हो जाएंगे, 7 और 4 एंड 2 आपका निगेटिव हो जाएगा और सब बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम BF को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या करना है, हमने निकालना था आपका फंडामेंटल लूप ऑफ कट सेट। अब कट सेट क्या होगा? कट सेट आपका वो मैट्रिक्स है जिससे आप इस लूप को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब इस BF को आप 2 तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसमें आपका क्या लिखा जाएगा, आप ट्री की ब्रांचें अलग करके लिख सकते हैं और लिंक को अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, QF कैलकुलेट करना है। तो QF क्या होगा, जब आप इसको जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, यहां आपके देखिए ये आपका ग्राफ है, यहां आपके पास 1 और 2 तीन ट्री हैं। तो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ कट सेट कहलाता है कि अगर आप ग्राफ को 2 पार्ट में ब्रेक करें और जिसमें आप केवल एक ही ट्वीक को यूज करें, ये 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 कट सेट बनेंगे और कट सेट की जो डायरेक्शन होगी वो ट्वीक की डायरेक्शन के सेम होगी। जो उसे मैच कर रहा होगा वो +1, जो अपोजिट होगा वो -1 और जो उससे लिंक नहीं कर रहा होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितने कट सेट बनेंगे, यहाँ आपके पास 3 कट सेट बनेंगे, ठीक है। तो कट सेट 1 जिसमें आपकी ब्रांच नंबर 1 होगी, तो उसमें कौन कौन सी होंगी, 1 3 6। इसी तरीके से कट सेट नंबर 2 जिसमें 2 5 6 एंड 7 और 3 नंबर 4 5 7 एंड 3, ठीक है। और जो डायरेक्शन हम किस तरीके से लेंगे, तो डायरेक्शन हम लेंगे कि हमारे पास जो मैच करेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3, ठीक है जी। तो पहले वाले में देखते हैं, 1 आपका पॉजिटिव, 2 0 3 1
405061 0। इसी तरीके से दूसरे नंबर का कट सेट, पहला आपका 0 हो जाएगा, दूसरा आपका 1 हो जाएगा, तीसरा 0 हो जाएगा, फोर्थ 0 हो जाएगा, 5 की डायरेक्शन अपोजिट हो गई -1, 6 मैच कर रहा है, 7 भी मैच कर रहा है। फिर 10 20 31 41 51 60 -1। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ट्विक और लिंक की फॉर्म में। 3 कट सेट थे तो इसको हम लिख सकते हैं, ट्विक कौन कौन सी थी आपकी? 1 2 4 1 2 4 एंड 3 5 6 7। तो यहां से आप लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ जाएगा आपका 1 0 1 0 0 -1 1 1 1 1 0 -1। तो इस तरीके से हम फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है द फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स QF ऑफ ए सर्किट इज गिवन। आपको कट सेट मैट्रिक्स गिवन है। ऑब्टेन द लिंक वोल्टेज इन टर्म ऑफ ट्री ब्रांच वोल्टेज। द ट्री ब्रांचेज आर CS, BS एंड R1। इन्होंने ट्री ब्रांचें दे दी। अभी आपने देखा कि जो हमने QF ड्रॉ किया था इस क्वेश्चन में, तो QF की वैल्यू जो आई थी, ये आपका ट्री वाला यूनिटरी मैट्रिक्स था और ये आपका लिंक मैट्रिक्स था। तो हम इसी रिलेशन को अभी यहाँ यूज करेंगे कि जो आपका QF होता है, QF वो होता है आपका U Q B। ठीक है जी। तो यहां से अगर हम देखें तो आपके पास QL, तो QL कितना हो जाए, FL कितना हो जाएगा? ट्री ब्रांचें इन्होंने बता दी आपकी कौन कौन सी हैं, C, BS और R1 पहली वाली। तो आपके पास रिमेनिंग ब्रांच क्या बची? 0 1 -1 1 0 0 -1 0 1। ठीक है जी। तो यहां से अगर हम BF, अब हमें रिलेशन यूज करना पड़ेगा। BF इक्वल टू होता है -QL का ट्रांसपोज एंड यूनियन। तो यहां से अगर हम इसको करें तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा? चलो इसका QFL का ट्रांसपोज इक्वल टू कर लेते हैं 0 1 -1 1 0 0 -1 0 1। अब अगर आपको माइनस साइन लगाना है तो माइनस करेंगे, तो जो माइनस वाले प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आपके पास BF की जो वैल्यू आएगी दैट इज आएगी BF इक्वल टू 0 -1 1 -1 0 0 1 0 -1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा C VS R1 R2 R3 एंड L। ठीक है जी। तो ये हमने यहां से BF कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि BF इंटू B इज इक्वल टू 0। BF इंटू
बी बी इज इक्वल टू 0। अब जितनी भी ब्रांच है उनके जो वोल्टेज हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो हमने मान लें कि जो हमारे पास वोल्टेज हैं वो कितने होंगे, जो इनके अक्रॉस वोल्टेज होंगे, तो वो हो जाएगा आपके पास बी एफ, पहली वाली ब्रांच है वीसी, तो हमने सी है उसको वोल्टेज मान लेते हैं वीसी। इसी तरीके से वी एस, वी आर वन, वी आर टू, वी आर थ्री एंड वी एल इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास वी एफ की जो वैल्यू आई थी दैट इज सी वी एस आर वन आर टू आर थ्री एल, ये वैल्यू आई थी आपके पास 0 माइनस वन, 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 0, 0, माइनस वन, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, माइनस वन, 0, 0, 1। वी सी, वी एस, वी आर वन, वी आर टू, वी आर थ्री एंड वी एल इज इक्वल टू 0। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा वी सी 0 हो जाएगा, पहले वाली करेंगे तो माइनस वी एस प्लस वी आर वन एंड प्लस वी आर टू इज इक्वल टू 0। दूसरे में हम करेंगे तो माइनस वी सी और प्लस वी आर थ्री इज इक्वल टू 0। तीसरे वाली करेंगे तो वी सी माइनस वी आर वन प्लस वी एल इज इक्वल टू 0। और हमें किसमें करना था, जो हमारे पास ट्री की ब्रांच वोल्टेज, लिंक वोल्टेज कैलकुलेट करना था। लिंक वोल्टेज हमारे पास है वी आर टू, तो हम यहाँ से वी आर टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वी आर टू इज इक्वल टू हो जाएगा वी एस माइनस वी आर वन और वी आर थ्री इज इक्वल टू वी सी एंड वी एल इज इक्वल टू वी आर वन माइनस वी सी। तो ये हमारे पास लिंक के वोल्टेज आ जाएंगे इन टर्म ऑफ ट्री वोल्टेज, जो ट्री ब्रांचेज हैं उनके वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट सिलेबस के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे और यूनिट सेकंड में जो हमारी थ्योरम्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।